आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया। जैसा आप जानते हैं कि छठ पूजा बहुत ज्यादा फेमस दिवस है बिहार और यूपी और मिथिलांचल में। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सुबह का अर्घ होता है। सुबह में जब उगते हुए सूरज को और शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन होती हैं, ये संतान और सुहाग के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी व्रत माना जाता है। छठी मैया बालकों को बहुत मानती हैं। यहाँ पे अभी एक विजुअल आपको दिखाते हैं वाराणसी से, जहाँ पे उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। आप देखिए ये वीडियो। छठ पर्व षष्ठी का अप्रभंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्यौहार होता है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्यौहार में गलती की कोई भी जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने में नियम इतने कठिन होते हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र आयु होती है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिशास्त्री प्रकृति देव ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके 8वें अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। कथा के अनुसार प्रियंवद नाम के राजा थे, उनकी पत्नी मालिनी थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई। कथा के अनुसार प्रियंवद नाम के एक राजा थे, उन्हीं की पत्नी मालिनी थी और उन्होंने ऋषि कश्यप को जब ये बात बताई तो 9वें महीने बाद संतान सुख को प्राप्त होने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगा। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन ये व्रत मनाया जाने लगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज आज का इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे सबसे तेज।